हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता। जैसा कि हम सब जानते हैं, दिस इज़ कोरोना टाइम, सो स्टे होम, स्टे सेफ। तो चलिए आज हम बात करेंगे एनालिसिस के बारे में कि क्या होता है एनालिसिस। और ये बीएड सेकेंड ईयर पेपर 1 नॉलेज एंड करिकुलम का टॉपिक है एनालिसिस, कि होता क्या है, उसका मीनिंग एंड टाइप्स। और देखिए, इसके पहले मैं बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकेंड ईयर, CTET से रिलेटेड कितने टॉपिक मैं शेयर कर चुकी हूँ। 95 अबव वीडियोस हो चुके हैं मेरे चैनल पे, तो वो सब आपको मिल जाएंगे। और कुछ वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में भी दे दूँगी। और अगर आपको कोई वीडियो अगर देखना है, बीएड फर्स्ट ईयर के जो बच्चे वीडियोस देखना चाहते हैं, वो आप क्लासेस बाय बबीता गुप्ता आप सर्च करेंगे, बीएड फर्स्ट ईयर की वीडियोस आप सर्च करेंगे तो आपको उसमें मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, ठीक है। और आपको CTET के चाहिए तो वो भी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। CDP जो है वो कॉमन ही होती है। तो और जो हमारे बीएड सेकेंड ईयर के वीडियोस मैंने शेयर किए हैं वो भी आपको सारे मिल जाएंगे। तो मेरे चैनल पे आपको ऑल मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर पेपर 1 नॉलेज एंड करिकुलम के बारे में, जिसका हमने टॉपिक लिया एनालिसिस। एनालिसिस का हम मीनिंग एंड टाइप्स जानेंगे। और उससे पहले मैं कहूँगी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, एनालिसिस होता क्या है। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण, ठीक है ना, विश्लेषण। और इसका हमें क्या पढ़ना है आज, अर्थ और प्रकार दोनों पढ़ने हैं। ये मैं इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए भी है, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए भी है। तो ऐसा ना सोचें कि इंग्लिश में है या हिंदी में, मैंने दोनों तरीके से शेयर करती हूँ वीडियो। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई वर्ड्स जो बच्चों को समझ में नहीं आएंगे तो मैं उसके लिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी अलग से शेयर कर देती हूँ, तो आपको कोई जानने में समझने में मुश्किल नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं क्या मीनिंग होता है। मीनिंग ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस इज सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन बाय ब्रेकिंग इट इनटू इट्स कंपोनेंट। यानी कि एनालिसिस क्या है, एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन यानी कि व्यवस्थित परीक्षण। अब देखिए, मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है ताकि बच्चों को समझ में आ जाए क्या होता है। व्यवस्थित परीक्षण है एंड इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन, किसका, ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन, यानी जो भी हमारे पास डाटा अवेलेबल है, जो भी हमारे पास जानकारी है, उसके बारे में इवैल्यूएशन हम कर रहे हैं। किस तरीके से, बाय ब्रेकिंग इट, यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर, इनटू इट्स कंपोनेंट, यानी घटकों में, जो उसके छोटे छोटे घटक होते हैं ना, उसमें हम ब्रेक कर रहे हैं उसको। किस लिए, ताकि हम उसके बारे में जान सकें। अब देखिए आगे क्या लिखे। एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन समथिंग, यानी कि एनालिसिस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को छोटे भागों में तोड़ते हैं, इनटू इट्स पार्ट्स, छोटे छोटे उसके पार्ट्स में, टू लर्न व्हाट दे डू, जानने के लिए, क्या जानने के लिए कि वो क्या करते हैं, एंड हाउ दे रिलेट टू वन अनदर, और वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करते हैं। क्लियर। तो ये क्या होता है एनालिसिस। यानी कि एनालिसिस क्या है, किसी भी डाटा को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं कि वो किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अभी देखिए, अकॉर्डिंग टू बिजनेस डिक्शनरी एनालिसिस डिफाइंड, यानी कि जो बिजनेस डिक्शनरी है उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस क्या है, सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था, व्यवस्थित परीक्षण और मूल्यांकन ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन बाय ब्रेकिंग इट इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स टू अनकवर देयर इंटर रिलेशनशिप, यानी कि एक व्यवस्थित परीक्षण और मूल्यांकन है किसी भी डाटा या जानकारी का, किसके द्वारा, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़कर, उसके कंपोनेंट्स में, छोटे छोटे घटकों में उसको तोड़कर उजागर, किसके लिए करने के लिए, तो उजागर करने के लिए, क्या उजागर करने के लिए, देयर इंटर रिलेशनशिप, उनका जो आपसी संबंध है उसको जानने के लिए। किसी भी डाटा का आपस में क्या संबंध है वो जानने के लिए हम उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस बोलते हैं। क्लियर। मैं एक बार डिफाइन इसके रिपीट कर देती हूँ। According to Business Dictionary, analysis defined a systematic examination and evaluation of data or information by breaking it into its components parts to uncover their interrelationship. Clear? अब देखिए आगे इसमें क्या किया है। और an examination of data and facts to uncover and understand cause-effect relationship, thus प्रोवाइडिंग बेसिस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। अब देखिए उसी को कहा गया है कि, और क्या है ये, एग्जामिनेशन है किसी भी डाटा का या किसी भी फैक्ट का, टू अनकवर, अनकवर का मतलब मैंने बताया तो उजागर करने के लिए और समझने के लिए, क्या समझने के लिए, रिलेशनशिप की, आपस में क्या रिलेशनशिप है, और किस लिए,
ताकि हम उसके थ्रू हमें जब सारा डाटा समझ में आ जाएगा, रिलेशनशिप समझ में आ जाएगी, तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो यही लिखा हुआ है, बेसिस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, और उसी के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं, है ना। जो भी हमारे पास डाटा अवेलेबल होता है उसका हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको जानते हैं, और फिर हम उसको क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग, या फिर जो भी प्रॉब्लम आ रही होती है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसी को हिंदी में भी लिखा हुआ है मैंने। विश्लेषण का अर्थ है किसी भी वस्तु या समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत करना अथवा उस वस्तु या समस्या का विच्छेदन करना। इस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर तथा निष्कर्ष से अनुमान की ओर बढ़ते हैं, यानी कि अननोन टू नोन जाते हैं और कंक्लूजन टू हाइपोथेसिस जाते हैं हम। क्लियर। तो ये हिंदी में भी लिखा हुआ है डिफाइन। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको अगर ये पूरा इंग्लिश की डिफाइन नहीं क्लियर हो तो इंग्लिश में मैंने हिंदी में मैंने ये लिख दी है। क्लियर। अब देखिए टाइप्स क्या होते हैं एनालिसिस के। एनालिसिस के 6 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, इन्फ्रेंशियल, प्रिडिक्टिव, कैजुअल, मैकेनिस्टिक। अब इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? विवरणात्मक विश्लेषण, खोजपूर्ण विश्लेषण, अनुमानिक विश्लेषण, भविष्य सूचक विश्लेषण, आकस्मिक विश्लेषण, यंत्रवत विश्लेषण। क्लियर। इसी को अब मैं देखिए एक बार और रिपीट कर देती हूँ। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस, इन्फरेंशियल एनालिसिस, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, कैजुअल एनालिसिस, मैकेनिस्टिक एनालिसिस। क्लियर। अब देखिए इसकी डिफाइन छोटे छोटे में, हमने ज़्यादा नहीं, मैंने बहुत बड़ा नहीं, 2-2 लाइन लिखी है ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। अब तो देखिए फर्स्ट वाला जो है हमारा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होता है? विवरणात्मक विश्लेषण। क्वांटिटेटिवली, ये जिसको हम क्या बोलते हैं? मात्रात्मक। डिस्क्राइबिंग द मेन फीचर ऑफ अ कलेक्शन ऑफ द डाटा, यानी कि इसमें जो डाटा है उसकी क्या क्वालिटी होती है? क्वांटिटिव, यानी कि मात्रा को हम देख सकते हैं कि कितनी है वो। डिस्क्रिप्टिव में क्या होती है? क्वांटिटेटिव। इसके बाद में हमारी आती है एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस में क्या होता है? खोजपूर्ण विश्लेषण। तो क्या है इसमें? एन अप्रोच टू एनालाइजिंग डाटा सेट्स टू फाइंड प्रीवियसली अननोन रिलेशनशिप, यानी कि हम इसमें क्या कर रहे हैं? प्रीवियसली जो अननोन रिलेशनशिप है उसको जानने के लिए हम जो एनालिसिस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस। इसके बाद में थर्ड आता है हमारा इन्फ्रेंशियल एनालिसिस। इसको क्या बोलते हैं? अनुमानिक विश्लेषण। अब देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। यूज अ रिलेटिवली स्मॉल सैंपल ऑफ डाटा टू से समथिंग अबाउट अ बिगर थिंग, सब्जेक्ट या पॉपुलेशन। यानी कि इसमें क्या है, हमारे पास छोटे छोटे सैंपल होते हैं, हम यूज़ करते हैं उन डाटा का किस लिए? कि किसी बड़ी चीज़ को जानने के लिए हम छोटी छोटी चीज़ों को जो यूज़ करते हैं ना, वो चीज़ इसमें है इन्फ्रेंशियल एनालिसिस में। ठीक है। इसके बाद में फोर्थ हमारा प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस क्या है? भविष्य सूचक विश्लेषण। अब देखिए इसमें क्या है? टू यूज द डाटा ऑन सम ऑब्जेक्ट्स टू प्रिडिक्ट वैल्यूज फॉर अनदर ऑब्जेक्ट। यानी कि हम इसमें क्या कर रहे हैं? हम इसमें डाटा का यूज कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? कि हम एक ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू जान सके। क्लियर। हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं? प्रिडिक्टिव एनालिसिस। क्योंकि क्या कर रहे हैं? हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू जान रहे हैं हम। इसके बाद में हमारा फिफ्थ है कैजुअल एनालिसिस। क्या होता है ये? आकस्मिक विश्लेषण। अब देखिए आकस्मिक विश्लेषण में क्या है? टू फाइंड आउट व्हाट हैपन टू वन वेरिएबल व्हेन यू चेंज अनदर। यानी इसमें क्या हम देखते हैं? हम इसमें देखते हैं कि अगर हम एक वेरिएबल को चेंज कर देते हैं तो उसका दूसरे वेरिएबल पर क्या असर पड़ता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैजुअल एनालिसिस। क्लियर। इसके बाद में हमारा लास्ट मैकेनिस्टिक एनालिसिस, यानी कि यंत्रवत विश्लेषण। इसको हम क्रियाविधिक विश्लेषण भी बोलते हैं। इसके लिए क्या है? इट इज़ टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट चेंज इन वेरिएबल्स, यानी कि इसके द्वारा क्या होता है? समझना है हमें, क्या समझना है कि एग्जैक्ट क्या चेंजेस हुआ है वेरिएबल में, दैट लीड टू चेंज इन अदर वेरिएबल फॉर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स, जिसके द्वारा कि दूसरे ऑब्जेक्ट में चेंज हुआ है फॉर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स। क्लियर। जो अलग हैं ऑब्जेक्ट्स उन दूसरे ऑब्जेक्ट्स में जो चेंजेस हुए हैं ना वेरिएबल्स में, उनको जानने के लिए, और वो क्या है? एग्जैक्ट चेंज है यहाँ पे। क्लियर। ये मेन पॉइंट है इसका, एग्जैक्ट चेंज इसमें मैकेनिस्टिक एनालिसिस में।
तो देखिए आप इसको पढ़िए। 6 टाइप्स ऑफ एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो में बीएड सेकेंड ईयर का बनाऊंगी वो रीजनिंग और एनालिसिस में डिफरेंशिएशन का बनाऊंगी कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। और इससे पहले मैंने आपसे रीजनिंग का भी वीडियो शेयर किया था कि रीजनिंग क्या होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का भी और एनालिसिस का भी, क्योंकि इसमें शॉर्ट नोट आ सकता है आपका। डिफरेंस आएगा नहीं आएगा वो तो अलग बात है, इसमें शॉर्ट नोट भी आ सकता है हमारा। तो हमें हर तरीके से प्रिपेयर होना है। तो आप इसको पढ़िए, समझिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।